एक्सीलरेशन, है ना। क्या होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या फिर टाइम बस लिखो, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी हमें पता है, ध्यान देना। वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को और हमने क्या पढ़ा है? dx अपॉन dt। इसको भी हमने पढ़ा है, है ना। हमने इसको ऐसे पढ़ा था, कैसे? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसी चीज को फिर यहां पे लिख दिया था dx अपॉन dt। इसका क्या मतलब था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, डेल्टा टी और डेल्टा एक्स मतलब क्या था? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये सब बातें याद रखने वाली है ना, भूलना नहीं है इनको। अब एक्सेलरेशन में आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी में जो चेंज होगा, है ना, वो कैसा होगा। अभी हम बेसिक इसके टाइप की बात करेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा होता है वेरिएबल एक्सीलरेशन, तीसरा एवरेज, और लास्ट में कौन सा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चार टाइप के हमने वेलोसिटी पढ़े थे, स्पीड में भी वही है, चार टाइप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वही एक्सीलरेशन में भी है ना। अब इसको कैसे करेंगे? चेंज इन, इसका डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन की, है ना। एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए, जैसे हमारे पास ये ग्राफ था और इसका स्लोप कुछ इस तरह से है ना, इसका एक्सीलरेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है, ठीक है। अब यहां पे t1 पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा, t2 पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा। दोनों पे वेलोसिटी अलग अलग होगा क्योंकि ये एक्सीलरेट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है, ऊपर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन, ए यहाँ पे एक्सीलरेशन है और ये एवरेज है ना, AVE लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? v2 माइनस v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2 थी, यहाँ पे v1 है ना। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस चीज को हम कैसे लिख सकते थे? इसके जैसे भी लिख सकते हैं, डेल टी। इसी एवरेज एक्सीलरेशन से हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालेंगे, किसका यूज करके? लिमिट का। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0
डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल डेल टी, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। अब इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहाँ पे क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में, तो इसमें आ गया चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका एक तरीका ये भी होता है कि अगर मैं वेलोसिटी की जगह मैं वो रख दूं, क्या रख दूं, v, तो यहां पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी, वी की वैल्यू dx अपॉन डी टी है ना, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो इस तरह भी इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो ये वाला याद रखना है और दूसरा ये वाला याद रखना है, कभी यूज हो सकता है, और ये याद रखना है, ये वाला, इसको भी याद रखना है। इतनी बातें याद रखनी है आपको इसमें से जो जरूरी है ना। और ये एवरेज के लिए ये याद रखना है, इतनी बातें याद रखनी है बस, है ना। इसके ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल करके चेक कर लेते हैं ना कि अब क्वेश्चन आते कैसे हैं, इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन में फॉर्मूला लिख दो। हाँ, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, लास्ट वाली फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, माइनस शुरुआत में जितना था वो, है ना, तो टोटल अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है ना, तो टोटल वेलोसिटी। अब यहां तक तो वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, वेलोसिटी यहां ही कैलकुलेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कहानी है सारी। अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ और भी बातें हैं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दो बातें और लिख लेना। इफ वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम, तब कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। इफ वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, टाइम इतना उससे कम रहे, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। अब समझ में क्या नहीं आया कि अगर हमारे पास हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना, और हमने उसकी स्पीड और बढ़ा दी, 70 पहुंचा दी, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ गया, एक्सीलरेशन बढ़ गया, क्लियर है। एक्सीलरेट किया ना हमने गाड़ी को, उसी टाइम में हमने एक्सीलरेशन बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, निगेटिव क्या होता है कि हम 100 की स्पीड चल रहे हैं और थोड़ा सा भाई स्लो कर दिया हमने गाड़ी, तो है ना, वेलोसिटी कम हो गई ना, मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो गई, है ना। तो ये चीज है, अगर हमारे पास इनिशियल, इस कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है, मतलब v1 का v2 ज्यादा होता है। अब यहाँ पे v1 ज्यादा होता है, यहाँ v2 कम होता है ना, क्यों, आगे वाला कम होगा, ये चीज है। तब एक्सीलरेशन नेगेटिव में निकल के आएगा, है ना। इसको एक और भी बोलते हैं, इसको डीएक्सीलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये कुछ वर्ड है जो कभी न्यूमेरिकल में मिल जाएंगे तो याद रखो, है ना। ये कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बातें समझ में नहीं आई, यहाँ पे व्हाट इज अ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू, ये क्या पूछ रहा है, मतलब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, और जब टाइम 2 सेकेंड पे आया तो तब वेलोसिटी कितनी थी। अब ये पूछ रहा है कि जब टाइम 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। ये बातें समझ में आ रही ना, पहले वेलोसिटी निकाल
अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो a प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है, ये उसकी कुछ पार्टिकल की मूवमेंट है। तो अब देखो करना क्या है, हमें इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमें क्या क्या फॉर्मूले पता है, पहले तो वेलोसिटी बराबर क्या पता है, dx अपॉन dt, यानी x2 माइनस x1, ये पता है ना, ये यहां से हम ये निकालेंगे पहला पॉइंट। और दूसरे के लिए एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या पता है हमको, एवरेज वेलोसिटी के लिए x2 माइनस x1, t2 माइनस t2, t2 माइनस t1, यही है ना, वेलोसिटी की बात हो रही है ना। एक्सीलरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले का तो डिस्टेंस गिवन क्या है हमको, गिवन टाइम x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड d अपॉन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहां पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये डिफरेंशिएशन सीख लो यहां, ये क्या चीज है ना। तो जब यहां पे अब ये तो dx अपॉन dt वेलोसिटी बन गया। जब यहां पे अब ये क्या है, ये कांस्टेंट चीज है ना। जब कोई कांस्टेंट अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे तो t नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब यहां पे t है, अच्छा इसको और ऐसा कर दे, जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और d अपॉन dt अंदर बचा 1, ठीक है, ऐसा करना। यहां से तुम b बाहर ले लो, d अपॉन dt और t स्क्वायर, t वाला हमेशा यहां रहेगा, अगर है नहीं है तो 1, कांस्टेंट वाला बाहर। अब कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है डिफरेंशिएशन। अच्छा यहां तो b रहेगा, लेकिन अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 नीचे सामने आएगा और ऊपर 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा, b इंटू 2t की पावर 1, तो 2bt आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। ये डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा भाई। डिफरेंशिएशन अभी बनेगा जब मैथ्स में घुसोगे, तो ये सीख लो ना। अब देखो डिफरेंशिएशन कुछ अलग से बताए थे, जैसे मैंने d अपॉन dx किया, मैंने बोला यहां पे तुम्हारे पास, अभी देखो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो जरूरी है। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन है क्या, मैंने मीनिंग बताई थी। डिफरेंशिएशन है क्या, अगर मैंने dx अपॉन dy लिखा है, जैसे ये ग्राफ है हमारा, ये x एक्सिस, ये x, ये y, ये y, है ना। तो जैसे मैंने तुमको बोला dy अपॉन dx, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। अब देखो इसका बहुत यूज होता है, जैसे मार्केट में जाते होगे तो जैसे बटर है, पनीर है, तो अगर दूध के प्राइस बढ़ गए, उनका ही प्राइस बढ़ेगा, मतलब दूध के रिस्पेक्ट में हाँ, तो ये वो चीज चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस है,
तो y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर मैं तुमको y की वैल्यू देता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तुम रख देते डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये, तो ये 2x हो जाता। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जितनी भी पावर होती है वो सामने आ जाता है। हाँ वो सामने आ जाती है और पावर में -1 हो जाता है, हाँ, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये हुआ। जैसे यहाँ पे मान लो कि चलो x ना होता t होता तो 0 हो जाता। जो नीचे है वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में हाँ जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है वही होना चाहिए, है ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे y होता, y तो 0 हो जाता। अच्छा, जैसे यहाँ 3x होता, तो अब 3 क्या है, कांस्टेंट, तो उसको ले लो बाहर। अब ये क्या होगा, इसका पावर कितना है, 1 सामने आएगी और पावर में 1 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 3 1 x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 0। आई बात सुन, तो ये चीज, ये कहानी चलती है इसके, और डिटेल में आगे पढ़ोगे। उसको उतार लो, अभी ये हुआ नहीं है, अभी कहाँ, अभी तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2 पे बतानी है वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे एट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, एट t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 4 है ना। कि सेकेंड में है, मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड। अब आएंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब आएंगे इसका सेकेंड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे a और b की वैल्यू भी दे रखी है, तो b की वैल्यू भी तुम यहाँ पे रख सकते हो, 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। तो यहां हम t1 इक्वल टू 2 और t2 इक्वल टू 4 ले लें। अच्छा, x2 कहां से निकलेगा, वहां से, x क्या है ये, तो यहां से अगर x1 निकालें तो a प्लस 2 का स्क्वायर 4b, x2 निकालें तो a का 4 का स्क्वायर 16b। रख दो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 4 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 4, ये होगा 2, 6b, b की वैल्यू रख दो 2.5, कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड।